नमस्कार दोस्तों, प्रवीण ठाकुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजों के राज से पहले भारत में शिक्षा उच्चतम स्तर की थी? अगर नहीं, तो आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि भारत में शिक्षा का स्तर कैसे गिरा, या फिर यूं कहें, भारत का शिक्षा का स्तर नीचे गिराना अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय शिक्षा नीति गुरुकुल पर आधारित थी। उस समय नौकरी से ज्यादा लघु उद्योगों पर ध्यान दिया जाता था। यह वो समय था जब भारत में रिसर्च के लिए जापान, चीन और यूरोप से सभी देश आया करते थे। इसी कार्य में इंग्लैंड से लॉर्ड मैकेले नाम का एक विद्वान भारत आया और उन्होंने कुछ साल यही बिताया। यहाँ जो उन्होंने देखा और उन्होंने इंग्लैंड में रानी को चिट्ठी में लिखकर बताया। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा कि आप भारत को कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। यहाँ के संस्कार और रीति रिवाज बहुत ही उच्चतम स्तर के हैं, जो लोगों की ताकत बनकर खड़े हैं। लोग भारत में हवा, पानी, पेड़ों को पूजा करते हैं। यहाँ के लोग विज्ञान में भी बहुत क्षमता रखते हैं, जिसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आदर्श ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और जब तक हम यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट नहीं कर देते, हम भारत को कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। उन्होंने साफ साफ अक्षरों में लिखा कि आप भूल जाइए कि भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। लॉर्ड मैकेलो के शब्द, मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे, जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि हम इसकी पुरानी और पुरातन शिक्षा व्यवस्था, इसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि अगर भारतीय सोचने लग गए कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपने आत्म गौरव और अपनी संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। जब यह सूचना इंग्लैंड की रानी तक पहुंची, तो इंग्लैंड की रानी वहां के लोगों को बहुत अजीब लगा। उन्होंने भारत को गुलाम बनाने की पूरी जिम्मेदारी लॉर्ड मैकेले को दे दी और उसने पूछा कि अब आप ही बताएं, भारत को किस तरह गुलाम बनाया जा सकता है। इसके जवाब में लॉर्ड मैकेले ने कहा, लॉर्ड मैकेले को इस काम के लिए बहुत पैसों का लालच दिया गया। तब उन्होंने कहा कि भारत को गुलाम बनाने के लिए और इंग्लैंड का राज यहां लाने के लिए सबसे पहले भारत की जड़ों को काट दो। भारत के लोगों को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से अधिक श्रेष्ठ है। भारत की संस्कृति को खत्म करना होगा, उनके पूर्वजों का ज्ञान नष्ट करना होगा और भारतीयों को यकीन दिलाना होगा कि गंगा मां नहीं, बस एक नदी है। गाय एक जानवर है, पेड़ पौधे इंसानों की बराबरी नहीं कर सकते, हवा भगवान की नहीं है। इसी तरह भारत की शिक्षा नीति को बर्बाद कर सकते हैं और उसकी जगह नई नीति जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई होगी उसको स्थापित करेंगे। अगर हम आज की बात करें तो लॉर्ड मैकेले ने अपना काम पूरा कर ही दिया है। भारत देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो अपनी सभ्यता छोड़ पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहा है। हमारे युवाओं को भारतीय संस्कृति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी इतना अभिमान है कि जैसे वो भारतीय सभ्यता के शिक्षक हों। जो भारतीय सभ्यता की बुराई में लगा है, यह वह शिक्षक है जिन्होंने खुद कभी उस विषय पर अध्ययन नहीं किया जिस विषय के ये शिक्षक बने फिरते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा आज का युवा भारत। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि अंग्रेजों के बाद भी, आजादी के बाद भी
हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और हमने अपनी असली इतिहास को कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। इस मैकेले ने हमारे वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में किया है, जहां लिखा गया है कि देवता गौवंश खाते थे और आर्यन थ्योरी भी इसी की बनाई हुई है। और सत्य यह भी है कि हम इसी को पढ़कर इसी को सत्य मानते हैं। लॉर्ड मैकेले कौन था? क्यों किया उसने वेदों का अनुवाद? क्यों उसने आर्यन थ्योरी को जन्मा? क्यों उसने गुरुकुल नीति को नष्ट किया? अब आप ही सोचिए और जवाब दें। अगर आपको फिर मेरे बातों पे यकीन ना हो तो खुद गूगल पे सर्च कर लीजिए इसके नाम से, आपको पता चल जाएगा। और अगर कुछ सीखे हैं तो दूसरे को भी सिखाएं। जय हिंद, जय भारत।